बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और ईरान ने कब्ज़ा कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल। ईरान ने आपने हरमज़ के बहुत बड़े इलाके जिसको वो कहते हैं कि 22,000 किलोमीटर का जो इलाका है उस पर कब्ज़ा कर लिया है। ये कहा जा रहा था कि शायद ईरान जो है वो पसपाई इख्तियार करेगा, अमेरिका के सामने झुक जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी यही ख्वाहिश थी, इसराइल भी यही चाहता था। तमाम ममालिक का ख्याल था कि ईरान जो है इस मुज़ाकरात की गेम मरा कर अपने हक़ से दस्तबरदार हो जाएगा। लेकिन ईरान ने नया पत्ता खेल दिया है। उसने आबना हरमज़ को का बहुत बड़ा इलाका जो है उस पर कब्ज़ा जमा लिया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी जो पासदारान इनकलाब की नेवी है उन्होंने 25 जहाज़ गुजारे हैं अपना टैक्स लेकर। टैक्स जिसको वो अब एक अथॉरिटी बना दी है उन्होंने, आपने हरमज़ अथॉरिटी, उसके तहत उन्होंने इसको बाकायदा अपनी असम्बली से बिल पर पास करवा कर लीगलाइज कर लिया है। रहनुमाई करते हैं वो जहाज़ों की और जहाज़ गुजारते चले जाते हैं। अब से 24 घंटे पहले तक 35 जहाज़ गुजार चुके थे और अगले आने वाले 24 घंटे में 25 जहाज़ गुजारे हैं। इससे पिछले दिन अगर आप बात करें, उससे पहले 24 घंटे जो थे उसमें 26 जहाज़ गुजारे थे। तो इसका मतलब ये है कि 100 से उस जायद जहाज़ आपने हरमज़ में दोनों तरफ से गुजर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ बड़े हिस्से पर यानी 22,000 किलोमीटर के समंदर पर ईरान ने कब्ज़ा कर लिया है। पूरी दुनिया का मीडिया इस पर जो है इस वक्त चीहो पुकार कर रहा है कि ईरान ने जबल मुबारक से लेकर, उन्होंने एक नक्शा जारी किया है, जबल मुबारक से ये शुरू होता है और फजीरा तक जाता है जो कि यूएई का इलाका है, वहाँ तक उसने जो है कब्ज़ा किया है। पासदारान इनकलाब ने यह नक्शा जारी कर कर कह दिया है कि अगर कोई जहाज़ भी इस जानब आया तो उसको उड़ा दिया जाएगा। इसलिए अगर आपने गुजरना है तो आपको ईरान की इजाज़त की ज़रूरत होगी। तो कहाँ है अमेरिका? अमेरिका तो कहता था कि आपने हरमज़ पर उसका कंट्रोल है, आपने हरमज़ पर तो जो जहाज़ गुजरेगा वो अमेरिका की इजाज़त से गुजरेगा, नहीं तो ब्लॉकेड है। तो ना किसी ब्लॉकेड को ईरान ने तस्लीम किया, ना किसी मुल्क की जो है कोई दरख्वास्त को मंजूर किया। उसने सिर्फ़ उन जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी जो इस जंग में गैर जानबदार थे। 100 से ज़ायद जहाज़ गुजर चुके हैं और इन जहाज़ों के गुजरने से तेल की प्राइसेस भी ज़रा नीचे आई हैं। अब आप ज़रा इस नक्शे को गौर से देखिए कि कहाँ ये ईरान सिर्फ़ आबने हरमज़ के एक छोटे से हिस्से का दावेदार था। वो जो पहाड़ी से निकली है और उसके ऊपर से यू टर्न है, इसके एक तरफ जो है बंदर अब्बास है और एक तरफ चाबहार का इलाका लगता है। ये वो इलाका था जहाँ पर ईरान की अमलदारी जारी थी। इसके बाद इसका हाक जजीरा है, फिर आगे तक है। लेकिन अब जो है अब फजीरा तक, और फजीरा तक ही क्यों, ये वो सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ईरान की जो नई अथॉरिटी बन रही है आपने हरमज़ की, उसको फजीरा तक क्यों ले जाया गया है। आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अबू धाबी से एक ऑयल पाइपलाइन फजीरा तक बनाने का जो काम का आगाज़ कर रखा है, उसमें तेज़ी ले आए हैं। तरीक़ाकार ये होगा कि ये तेल फजीरा तक जाएगा और वहाँ से जहाज़ों में भरकर उसको पूरी दुनिया में तरसील कर दी जाएगी। और यूँ गल्फ़ जो कि जकरा हुआ था, यूँ कह लें आपने हरमज़ की तजारती रूट पर, वो इसमें से बाहर निकल जाएगा। ईरान ने अपना नक्शा फजीरा तक बढ़ा लिया। 22,000 किलोमीटर का मुरबा किलोमीटर जो है का ज़ायद इलाका अब इस वक्त अमलन पासदारानी इनकलाब की कंट्रोल में है। दुनिया चाहे चीखो पुकार करे, दुनिया चाहे जो मर्ज़ी कहे, ईरान ने अपना हक़ ले लिया है। ईरान पहले से इन इलाकों पर और समुंदर की इन हदूद के ऊपर दावा रखता था, खामोश था, खामोशी से काम जारी था। वो चीन को तेल बेच रहा था, उससे जितने पैसे आते थे उससे वो अपनी मईशत चला रहा था। अमेरिका ने इसराइल के कहने पर ईरान पर हमला किया। इस हमले के नतीजे में ईरान ने आपने हरमज़ बंद कर दी। आपने हरमज़ की बंदिश के बाद अमेरिका मज़ीद ताकत के साथ आया। ईरान ने मज़ीद जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए उसका जवाब दिया और अब आपने हरमज़ को 22,000 मुरबा किलोमीटर तक जो है अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया है।
ये छोटी बात नहीं है। जंग के दौरान आपका दावा जो है वो किसी बुनियाद पर होता है। लट से अगर हम ये कहें कि हमने दुश्मन की फ़लाँ चौकी पर कब्ज़ा कर लिया है, तो हमें उसका सबूत भी देना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि उस चौकी पर झंडा इस वक्त किसका लहरा रहा है, और दुश्मन मुल्क का या हमारा, तो तभी हमारा दावा जो है सच साबित होगा। अब तक की सूरत हाल में जब अमेरिकन ब्लॉकेड है, उसमें 100 से ज़ायद पिछले 3 या 4 दिनों में, क्योंकि 24-24 घंटे की रिपोर्ट आती है मैरी टाइम्स की, तो इसमें 100 से ज़ायद यानी 26, 35 और फिर अब 25 जहाज़ जो हैं गुज़र चुके हैं। और ये जहाज़ जो हैं गुज़रने का, ये जहाज़ तो अलग हैं, ईरान के अपने जहाज़ भी गुज़रे हैं। मैं इसलिए 100 से ज़ायद कह रहा हूँ कि ये जहाज़ तो गुज़रे ही गुज़रे हैं। ख़ुद ईरान के अपने जहाज़ भी इसी रूट में से निकल कर चीन तक गए हैं। चीन के तजारती जहाज़ भी गए हैं, कुछ दोस्त मुल्कों के जहाज़ भी गए हैं जिनका ज़िक्र जो है ईरान नहीं करता है, उनमें शायद पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद अपनी अमलदारी का दायरा कार जो है ईरान ने 22,000 मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। ये एक बड़ी ख़बर है। ईरान ने जब अमेरिका ये कह रहा है कि वो मुज़ाकरात करने के लिए हमारे साथ राब्ते में है, हालांकि कतरियों को भेजा जा रहा है, पाकिस्तान इस वक्त तेहरान में बैठा है कि ईरान को मनाया जाए कि वो जंग बंदी पर तैयार हो और अमेरिकन के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे। उस सूरत में ईरानी पासदारान ने इनकलाब ने बड़ी चाल चली है, 22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्ज़ा किया है और इसके साथ साथ फजीरा तक अपना जो अमलदारी है उसको बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि अब फजीरा से भी जो जहाज़ जाएंगे वो ईरान को टैक्स देंगे। ईरान का टोल टैक्स जो है ये लाखों डॉलर रोज़ाना का बनते जाना है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने जो रकम रखी है फ़ी जहाज़ गुजारने की वो बहुत ज़्यादा है। इससे महंगाई तो होगी, लेकिन ईरान की मईशत को एक सहारा मिलेगा। इसीलिए पूरी ईरानी असम्बली ने अपने वर्चुअल इजलास के अंदर इसकी जो आपने हमज़ अथॉरिटी है इसकी उन्होंने गल्फ़ स्टेट अथॉरिटी इसकी मंजूरी दी थी। इस गल्फ़ स्टेट अथॉरिटी के तहत अब फजीरा तक का इलाका जो है वो ईरान का तस्वर होगा। ईरानियों ने उस पर अपनी अमलदारी शुरू कर दी है। ईरानी स्पीड बोट्स जो हैं वो निगरानी कर रही हैं। पासदारान इनकलाब अपनी निगरानी में जहाज़ों को गुजार रहे हैं, उससे टैक्स लिया जा रहा है, उनको गाइड किया जा रहा है, और ये सारा मामला जो है अमेरिका के हाथ से निकल गया है। अमेरिका की क्या, इजराइल के हाथ से भी निकल गया और मिडल ईस्ट के हाथ से भी निकल गया। अब आपको क़यामत तक अगर ये तजारत जारी रहनी है तो मिडल ईस्ट को ईरान को टैक्स देकर ही अपने जहाज़, चाहे वो तेल बरदार हैं, गैस बरदार हैं, खाद बरदार हैं, अद्वियात वाले हैं, खुराक वाले हैं, जिस किस्म के भी जहाज़ हैं, चाहे वो एक तरफ से बहर हिंद की तरफ जा रहे हैं या बहर हिंद से गल्फ़ की तरफ आ रहे हैं, उनको टैक्स देना होगा ईरान को, और ईरान इससे अपनी आने वाली ना सिर्फ मईशत चलाएगा बल्कि अपने दिफा को भी मजबूत बनाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे व्लॉग्स में किसी किस्म की खामी, कोताही, कमी नज़र आए तो मुझे ज़रूर गाइड किया कीजिए। नीचे जो बॉक्स है, मैसेज बॉक्स जो है, उसके अंदर आप अपना पैगाम दे सकते हैं। मैं पढ़ता भी हूँ और उसी के हवाले से मुझे गाइडलाइन भी मिलती रहती है। ज़रूर किया कीजिए नीचे मैसेज।